अरे, लड़की रोती नहीं है, तुम लड़की थोड़ी ना हो। या फिर स्ट्रांग बनो, बी ब्रेव। हमने ये लाइंस अपने बचपन में काफी सुनी है और हो सकता है अननोइंगली कभी अपने बेटे को बोल भी दी होगी, राइट? बट नाउ इट्स न्यू एज। आज की दुनिया काफी बदल चुकी है और अगर हम आज भी अपने बेटों को वही पुरानी टफनेस सिखाएंगे तो हम उन्हें स्ट्रांग नहीं, इमोशनली हैंडीकैप बना रहे हैं। और रिसर्च कहती है कि जो लड़के अपने इमोशंस हाइड करते हैं, छुपाते हैं, उनमें आगे चलकर एंजाइटी और एग्रेशन के चांसेस 40% ज्यादा होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू बी एंड मॉबी, दिस इज बी शैली। और आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, जो मेल होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन बिहेवियर्स के बारे में है जो हमारे बेटों का बचपन उनसे छीन लेते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप दादा दादी या सोसाइटी के प्रेशर के बीच भी अपने बेटे को एक रियल हीरो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक टर्म है साइंस में, द मैन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एग्रेशन, डोमिनेंस और नो इमोशन अलाउड है। और हमारे घरों में ये बॉक्स और भी टाइट होता जा रहा है। हमारी मूवीज में भी हीरो वही है जो गुस्सा करता है और दर्द महसूस नहीं करता है, लाइक सो कॉल्ड अल्फा मेल। और अक्सर हमारे घरों में बहन को बहुत ही डेलिकेट और भाई को प्रोटेक्टर बोल दिया जाता है एवरी ईयर, एटलीस्ट ऑन द फेस्टिवल। इससे लड़के पर एक भारी बर्डन आ जाता है कि उसको हमेशा इन कंट्रोल रहना है, अपनी बहन का प्रोटेक्टर बन के रहना है। और जब भी कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर ये बोलते हैं ना कि मेरा तो शेर बेटा है, रोता बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चा एक्चुअल में क्या सिग्नल लेता है उससे? बच्चा सीखता है कि रोना इज इक्वल टू वीकनेस। बट रोना एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, कोई भी जेंडर बेस्ड फंक्शन नहीं है। एंड रोने से एक्चुअली कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिससे बच्चे बेटर फील करते हैं। तो जब हम लड़कों को रोने से रोकते हैं, हम उनकी बॉडी के स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म को ही ब्लॉक कर देते हैं। नाउ बात करते हैं टॉक्सिक वर्सेस हेल्दी मैस्कुलिनिटी की। और यहाँ एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि बीइंग मैस्कुलिन इज नॉट टॉक्सिक। हेल्दी मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट प्रोटेक्शन एंड एम्पैथी। और टॉक्सिक तब बनती है वो जब स्ट्रेंथ एग्रेशन बन जाती है और प्रोटेक्शन डोमिनेंस बन जाती है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि बच्चों में एम्पैथी बहुत ही नेचुरल होती है। हम उन्हें सिखाते नहीं है कि एम्पैथी कैसे करें, हम उन्हें एक्चुअली ये सिखाते हैं कि एम्पैथी को कैसे छुपाएं। अगर आपका बेटा किसी की हेल्प कर रहा है या किसी जानवर के लिए सैड फील कर रहा है, तो वो वीक नहीं है, वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस है जो कि काफी हाई है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बायोलॉजिकल ट्रुथ। सो देयर आर सो मेनी स्टडीज जो ये प्रूव करती हैं कि बर्थ के टाइम पे बेबी बॉयज एक्चुअली बेबी गर्ल से ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। वो ज्यादा रोते हैं, उन्हें ज्यादा कडलिंग की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, सोसाइटी उनकी कंडीशनिंग करती है, जिसकी वजह से वो इमोशनल सप्रेशन करना शुरू कर देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चों में इमोशनल लिटरेसी की कमी हो जाती है। जब हम लड़कों को स्ट्रांग बनने के लिए प्रेशर करते हैं ना, तो वो सैडनेस, फियर या लोनलीनेस के बीच का फर्क बिल्कुल भूल जाते हैं। उनके लिए हर फीलिंग का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बचता है, विच इज एंगर या गुस्सा। नेक्स्ट, द आइसोलेशन इफेक्ट। 2026 की डिजिटल दुनिया में लड़के अगर अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो गेमिंग या ऑनलाइन कम्युनिटीज में टॉक्सिक डोमिनेंस ढूंढते हैं ताकि वो इम्पोर्टेंट फील कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा किसी कंपटीशन में हार गया तो नॉर्मली हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, रो मत, अगली बार जीत जाओगे आप। लेकिन हेयर वी कैन इम्प्रूव, वी कैन से समथिंग लाइक, आई कैन सी कि आप सैड हो हारने पर, आई नो कि हमेशा बुरा लगता ही है, आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा बेटर ट्राई करना। और जब हम ऐसे में उन्हें रोने की परमिशन देते हैं, इसके साथ हम उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी चढ़ा रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू सेव अवर सन फ्रॉम दिस टॉक्सिक ट्रेट। रीडिफाइन स्ट्रेंथ इन योर डेली लैंग्वेज। बच्चे को स्टॉप क्राइंग मत बोलिए। यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव बाय सेइंग, आई कैन सी कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो एंड इट टेक्स करेज टू टेल मी कि आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि बच्चा गिर गया, अरे इट्स फाइन, चोट तो नहीं लगी, या फ्लोर को मारना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बट इट सिग्नल्स अ रॉन्ग इमोशन। इंस्टेड वी शुड से, बेटा आपको दर्द हो रहा है, आई एम हेयर, लेट्स फिक्स इट टुगेदर। मेक योर किचन जेंडर न्यूट्रल। आज के टाइम में इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कमा रहे हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी है। कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री सिर्फ लेडीज का काम नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। और जब बेटा रोटी बेलना सीखता है ना, तो वो सर्वेंट बिल्कुल नहीं बनता है, वो इंडिपेंडेंट बनना होता है। टॉक अबाउट मीडिया लिटरेसी।
जब आप कोई मूवी देखते हैं जहाँ हीरो बहुत ही एग्रेसिव है, तो अपने बेटे से पूछिए कि क्या इसने जो किया वो सही था, कूल था, या उसने किसी को हर्ट किया। उसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाइए ताकि वो टॉक्सिक पॉप कल्चर का शिकार ना बने। एंड फॉर स्मॉल किड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी मूवीज तो अवॉइड ही करने चाहिए, उनको ऐसी मूवीज तो दिखाइए ही मत जहाँ पे हीरो इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अल्फा मेल और वेरी एग्रेसिव। वल्नरेबिलिटी इज देयर सुपर पावर। अगर घर का मेल मेंबर लाइक फादर है, अंकल है, अपनी थकान या दुख फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो इससे बच्चा ये सीखता है कि इट्स ओके फॉर मैन टू बी ह्यूमन। बच्चे अपने फादर्स का बिहेवियर ही मिमिक करते हैं। सेलिब्रेट देयर काइंडनेस ओवर विनिंग। हम अक्सर पूछते हैं कि रेस में फर्स्ट आए कि नहीं आए, बट कभी ये भी तो पूछिए कि बेटा आज आपने किसी की हेल्प की है। रिवॉर्डिंग काइंडनेस बिल्ड्स अ जेंटलमैन। मैं जानती हूँ कि हम अपने घर में तो खुद को तो शायद बदल लेंगे, अपने पार्टनर को भी बदल लेंगे, बट क्या करेंगे जब बाहर वाले या बाकी और लोग कुछ भी बोलेंगे, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा बोलता है कि लड़कों की तरह बिहेव करो, तो आप पोलाइटली इंटरवीन कीजिए बच्चे के सामने ही, लाइक इंसान की तरह बिहेव करना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ बॉय। अपने बेटे के सामने उसका शील्ड बनिए। उसे बताइए कि मम्मी पापा के पास वो कुछ भी बोल सकता है बिना कोई झिझक के, कोई उसे जज नहीं करेगा। जब आप अपने घर में बच्चे के लिए सेफ स्पेस होते हैं, तो बच्चा बाहर की जो टॉक्सिक बातें हैं उनसे इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड आई बिलीव कि हमें ऐसे लड़के चाहिए जो बड़े होकर अच्छे हस्बैंड, अच्छे पिता और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान बने। एक ऐसा आदमी जो अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सके, वो कभी किसी और पर हाथ ना उठाए, बिना बात के गुस्सा न करे। और आज अपने बेटे के साथ बैठिए और उससे जरूर पूछिए कि बेटा आज आप सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से खुश थे, या सबसे ज्यादा आपको किस चीज का दुख हुआ, आपने कब सैड फील किया। एंड जस्ट लिसन। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस पेरेंट के साथ जिनका एक बेटा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेज देम काइंड, रेज देम स्ट्रॉन्ग। हैप्पी पेरेंटिंग।